हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल है? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और तरीका न्यू कटिंग करने का, किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, किस तरीके से कटिंग करनी है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गले को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में इसको गोले को हम यहाँ पर नाप लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नाखून लगा लेंगे, गोले को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारे हो चुकी है। इसके बाद में इस तरीके से नाखून लगाएंगे। हमारे यहाँ पर जो कपड़ा बिल्कुल फ्रेश बिछकर तैयार हो चुका है। 1.5 इंची की इसमें लेस लगकर तैयार हो जाएगी। हमारे जो यहाँ पर लंबाई है 41 लंबाई तैयार है। 7 इंच गला आगे का है और 5.5 इंच पीछे का है। आपको ये भी तीरा का भी ध्यान रखना है कि तीरा हमें यहाँ पर फालतू रखना है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले 3.25 इंच की हम यहाँ पर ब्रोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गले को इस तरीके से हम यहाँ पर छोड़कर बनाएंगे। जब बनाएंगे तो यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर गोलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर से हमारा जो गला है नीचे से छूट जाएगा। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब लंबाई का निशान यहाँ पर लगाएंगे, कितनी तैयार आ रही है। तो हमारा जो सूट पुराना है यहाँ पर 41 इंच लंबाई तैयार आ रही है। तो हमें यहाँ पर 41.5 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पर 41.5 इंच हम तैयार रखेंगे। नीचे हम पट्टी चढ़ाएंगे। किस तरीके से करना वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेना है। इसके बाद में चेस्ट का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। 14.5 इंच पर हमारी कमर हो जाएगी और हिप का निशान हमारा 21 इंच पर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इन निशानों को इस तरीके से हल्के से फिटे से लगा लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर सीधा कपड़ा है। सीधे कपड़े की आप कटिंग करोगे तो अच्छी तरीके से फिनिशिंग में कटिंग भी आपकी आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट नापेंगे, हमारी चेस्ट कितनी तैयार आ रही है। फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे, वो भी लिखकर आपको दिखाएंगे। चलिए आपको लिखकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आ रही है 22.25 इंच तैयार चेस्ट तैयार आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर कमर नापेंगे। कमर हमें बिल्कुल फिक्स तैयार रखनी है। जितनी इसकी कमर आ रही है उस हिसाब से हम यहाँ पर कमर भी रखेंगे। तो निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है, लिखकर आपको दिखा देते हैं। 22.25 इंच हमारी यहाँ पर कमर तैयार आ रही है। इसके बाद में हिप हम यहाँ पर नापेंगे। हिप हमारी जो तैयार आएगी उस हिसाब से आपको लिखकर भी दिखाएंगे, निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो 23.5 इंच हमारे यहाँ पर हिप तैयार आ रही है। और दामन नापेंगे। दामन हमारा यहाँ पर 23 इंच ही आ रहा है, तो हमें इतना ही रख लेना है। चलिए इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट आजकल जो सूट चल रहे हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगा लेंगे। दामन के लिए जो चाक होते हैं हमारे साइड के, उसके लिए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। देखिए इसमें हमारा जो साइड का कपड़ा भी नहीं बचा। तो आपको किस तरीके से बाजू निकाल ली वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर यानी कि फिटे से ही निशान लगा लेना है। हल्की सी गोलाई रखेंगे। यहाँ पर जो तीरे की गोलाई आएगी तो किस तरीके से रखनी है, 3.25 इंच की हमने यहाँ पर ब्रोडिंग रखी है। और यहाँ पर 13 इंच का तीरा रखा है। यहाँ पर भी हमने 13 इंच का तीरा रखा है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारा पीछे का जो गला है थोड़ा कम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बढ़ाकर रख सकते हैं। तो 2 सूती कपड़े हमने यहाँ पर कंधे भी गिरा लिए। इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की अच्छी तरीके से गोलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर गोलाई हमने कर लिया। गोलाई को हम यहाँ पर नापेंगे, कितनी हमारी यहाँ पर तैयार आ रही है। देखिए यहाँ पर हमारी जो गोलाई तैयार आ रही है 9.5 इंच की बिल्कुल तैयार आ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारी जो गोलाई है वो सही तरीके से तैयार आ रही है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप सूट की कटिंग करो तो हमारा जो सूट होता है, आर्मोल जो होता है सूट का, अगर गोलाई में आर्मोल आ जाएगा तो आपके सूट की जो गोलाई होगी पहनने के बाद में वो अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कर लेनी है कटिंग। तो साइड से कटिंग करेंगे इस तरीके से कम 2.5 2.5 इंची छोड़कर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंची रखना हमें नीचे से। तो नीचे तक हम यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आ रही हो कटिंग करने में तो हमसे कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। कोई भी दिक्कत आती हो तो यहाँ पर हमने बैग बिछा लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बैग बिछाने के बाद में निशान लगा लेना है आर्मोल का। किस तरीके से लगाएंगे चलिए आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रेस कर कर अच्छी तरीके से इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके बाद में अब आपको दिखाएंगे कि आर्मोल की कटिंग किस तरीके से करनी है। बैक की सामने की तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से कर ली है। तो ऊपर साइड से आपको मिलाकर रखना है और नीचे से इस तरीके से आप गोलाई रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से गोलाई की कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए गोलाई की कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब ऐसा करेंगे जैसे हमने सामने की कटिंग करी थी, बिल्कुल सेम वही कटिंग हम यहाँ पर नीचे तक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग
कर लेनी है। देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं चाक पर, फिर इसके बाद में कमर पर, इसके बाद में चेस्ट पर। तो हमारे हम निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में बाजू की किस तरीके से कटिंग करनी है, चलिए अब आपको वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बाजू को इस तरीके से फोल्ड रखेंगे। फोल्ड रखने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। लंबाई से आधे इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर बाजू का निशान लगाएंगे। चलिए किस तरीके से लगानी है, चलिए आपको दिखा देते हैं। बाजू का निशान हमने लगा लिया यहाँ पर, उससे आधे इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखनी है। लंबाई आपको दिखा देते हैं दोबारा किस तरीके से तैयार रखनी है हमें, आधे इंच एक्स्ट्रा। तो हमारे यहाँ पर है 18.5 इंच हमारी लंबाई यहाँ पर तैयार है। तो 18.5 इंच हमने रख ली, नहीं 19 इंच तैयार रखी है हमने यहाँ पर। गोलाई जो हमारी यहाँ पर तैयार आई है वो आई है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच हमें यहाँ पर गोलाई रख लेनी है। इसके बाद में हम यहाँ पर फिटे से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। गोलाई का भी निशान हमने यहाँ पर लगा लिया। ऊपर से जो हम गोलाई रखेंगे वो आपको दिखा देते थे कितनी तैयार रखेंगे। यहाँ पर हमें रख लेनी है 3 इंच की गोलाई रखेंगे। और 3 इंच की गोलाई में यहाँ पर मुड्डा जो रखना हमें पूरा 9.5 इंच का मुड्डा यहाँ पर तैयार रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, से थोड़े को आगे को बढ़ा लेंगे। तो 9.5 इंच का हमने निशान लगा लिया यहाँ पर। हमारी जो गोलाई आ रही है 11.5 इंच की, हमने गोलाई का भी निशान यहाँ पर लगा लिया। सेप पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो फिनिशिंग है वो इस तरीके से गोलाई में आ जाएगी। ऊपर साइड से गोलाई कर लेंगे, इस तरीके से हमें गोलाई कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है बाजू की। अब आपको गहराई की कटिंग कर कर दिखाएंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई की कटिंग कर लेनी है। जहाँ आपको निशान लगा लें, निशान जरूर लगा लेने हैं। देखिए इस तरीके से हमें गहराई कर लेनी है। अब आपको फोल्ड कर कर दिखा देते हैं गहराई हमारी किस तरीके से हो चुकी है। देखिए अच्छी लगे तो वीडियो लाइक